कौन सी दवाई पीते हैं? घर वालों के साथ कोई झगड़ा हो गया, तब क्या करेंगे? कभी कभी लोग आश्रम में आ जाते हैं थोड़े दिन के लिए, कभी कभी झगड़ा होता है ना, तो क्या कहते हैं, चलो अब साहब के यहाँ जाना अच्छा रहेगा। लेकिन झगड़ा करके आने वाला नहीं रुक पाएगा, क्योंकि झगड़ा का काम खत्म होगा, फिर लगेगा अरे गड़बड़ हो गया, साधु का आश्रम में बाहर से बड़ा आकर्षण लगता है, लेकिन जब रहने लगेंगे स्थायी रूप से, ना बाबा ये हमसे नहीं होने वाला है, वही ठीक है। भले वहां पर लोग बोले, ठेले, मारे, पीटे, कोई बात नहीं, लेकिन साधु के साथ रहना बड़ा कठिन है। मैं ये कह रहा था, ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप साधु के आश्रम में आए रहें, ये मेरा कोई आग्रह नहीं है। मेरा क्या कहना, मेरा इतना सा कहना है, जिस परिवार में रहें आपस में इतना प्रेम से रहें कि आप परिवार के लोग आपको देख करके खुश हो और आपका मन में भी कम मिलो, बच्चे से कम मिलो, कितने अच्छे लोग हैं, कितना मेरा बेटा कितना अच्छा, पत्नी अच्छी, पिता अच्छे, सबके प्रति मन में सम्मान का भाव, प्रेम का भाव हो, आदर का भाव हो। ये केवल पैसे से नहीं आएगा। और कई बार तो होता क्या है, आपस में किसी न किसी बात को लेकर के टकरा गए, अब पति पत्नी है चाहे पिता पुत्र है, ये सारी बातें किसी से नहीं कह सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। क्यों? दूसरे से कहने पर डर क्या होता है, वो हंसी की बातें हैं। और अपनी बातें जब हम दूसरों से कहते हैं, मैं आपको सच बताऊं, 90% लोग तो आनंदित होते हैं, बड़ा अच्छा है, मैं ही समस्या नहीं हूं, ये भी है, सही बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई तरस होगी, वो कहेंगे आपके सामने थोड़ा कर देंगे, लेकिन जैसे कुछ तो बोले दो। और जब लड़ाई झगड़ा करेंगे देखने आएंगे क्या हो रहा है, आते नहीं, आप ही लोग देखिए, रास्ते चलते हो और कहीं लड़ बैठे, दो लोग लड़ रहे हो, खड़े हो देखने लगेंगे तमाशा, छुड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। अब बातचीत बंद हो गई, मजा नहीं आएगा। मतलब मारपीट देखना, मतलब कितनी नकारात्मकता भरी हुई हमारे मन में। प्रेम देखना कबूल नहीं है, संघर्ष देखना कबूल है। ये जीवन को सुखमय बनाने का तरीका नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसको बदलना है। तो क्या होगा, कहीं आप जो नहीं कह पा रहे हैं, एक ऐसी जगह जाके कहते हैं जहां से समाधान की संभावना है। मैं तो गुरुदेव जी के साथ रह करके देखा, कितने लोग समस्या लेके आते थे, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, या गुरुदेव जी जाते थे, कहते थे और गुरुदेव जी की बातें सुनते थे, उनको लगता था बिल्कुल सही। फिर कहते थे गुरुदेव जी, जब से आपने कहा बहुत सही हो गया है, बहुत सही हो गया है। एक बहन थी, वो इलाहाबाद में आई और गुरुदेव जी कहा करते थे कि देखो भाई, साधु का आश्रम है, अकेली कोई महिला ना आए, कोई अभिभावक आए, कोई गार्जियंस आए साथ में, अकेली ना आए। और भी कई बातें। फिर वो आई, एक तो पढ़ी लिखी भी, मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि जब लड़की छोटी हो, कन्या, तो वो पिता के संरक्षण में रहे, और जब बड़ी हो जाए तो पति के संरक्षण में रहे, और जब बूढ़ी हो जाए तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहे। उसने क्या कहा चीर करके, इसका मतलब स्त्री कहीं भी स्वतंत्र नहीं है, केवल नरक में स्वतंत्र है, बस उसके संरक्षण बहुत बोलने लगे। गुरुदेव जी सुनते रहे, मैंने कहा, समझाने लगे, अच्छे बताओ कि रात में मैं अकेले 11 बजे 12 बजे रात को अकेले मैं इस गली में घूम लूंगा, तुम घूम पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? नर और नारी ये प्रकृति द्वारा ही विभाजन है, सबकी अपनी मर्यादा है। ये ठीक है, उनके अंदर भी जीव है, उनके अंदर भी सुख दुख होते हैं, लेकिन कुछ मर्यादा है। अभी हम दोनों ही इसी कमरे में बैठे रहे, कोई आएगा क्या सोचेगा, हम दोनों सही हैं, तू भी सही मैं भी सही, लेकिन क्या मानेंगे, हाँ सही नहीं। कई बातों को समझाए, फिर उनका मन थोड़ा सा अच्छा लगा, आने लगी।
फिर अपने पति की शिकायत करते थे, पति ऐसे हैं वैसे महाअहंकारी हैं, वो है वो उफ। फिर समझाए, अरे तुम शांत रहो, तुम मुझे ही आप कहते हैं साहब जी, अरे वो तो आए नहीं। बार बार उनको समझाते थे। कई दिन कई महीने बीत गए। एक दिन अपने पति को लेकर के आए। तब गुरुदेव जी ने क्या कहा कि ये आपकी बहुत प्रशंसा करती है। उन्होंने कहा साहब प्रशंसा तो नहीं करती होगी, हमेशा मेरी निंदा करती है। लेकिन साहब ने क्या कहा, ये बहुत प्रशंसा करती है तुम्हारा। तो साहब ने कहा लेकिन साहब जी एक बात है, जब से आपके पास आने लगी है मैं बहुत सुकून का जिंदगी जीती हूँ। जी राम, बड़ा आराम मिला है। सोचो वो पति क्या कर रहा है, जब से आपके पास आने लगी है बहुत आराम है, बहुत बदल गई है। कितनी बड़ी बात है। यही आते थे एक जोशी जी, आजकल जामनगर में रहते हैं, आते थे गुरुदेव जी से मिलते थे, ध्यान से कितनी बार यहाँ आए हैं। क्या कहते थे साहब, घर वाले ना मुझे क्या कहते थे, दुर्वासा ऋषि कहते थे, दुर्वासा कहते थे। लेकिन अब लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैंने कहा जोशी जी आप बिल्कुल ठीक हुए, लेकिन फिर क्या कहते थे, जिस दिन मेरी पत्नी कहेगी ना साहब आप बदल गए क्या, तब मैं मानूंगा, वो सही प्रमाण पत्र देगी। फिर एक बार सचमुच फोन आया, उसने कहा कि साहब आज कुमुदबेन ने कहा कि तुम बदल गए हो, बहुत अच्छे हो गए। कितनी बड़ी बात हो गई आप समझिए। कहां से हुआ, वो तो व्यापारी थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड, इंग्लिश पर बोलने लग गया, पढ़ कहां घूम आए हैं वो। लेकिन फिर भी क्या जीवन में वो महसूस कर पा रहे थे जो चाहिए, लेकिन गुरु के संपर्क में आकर के जीवन का ढंग ही बदल गया, जीवन का नक्शा ही बदल गया। इसलिए हम आकर के गुरु को कुछ दे नहीं पाते हैं, लेकिन जो कुछ मिलता है गुरु से वो हमारे जीवन को सुख और शांति पूर्वक जीने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसे ही गुरु की आवश्यकता है। और उस गुरु, एक तो बहुत प्रकार के गुरु शुरू से ही, माँ भी गुरु, पिता भी गुरु, फिर वर्णमाला पढ़ाने वाले, फिर टीचर्स, बहुत से स्कूल हैं वहां भी गुरु हैं जो हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, वो टीचर हैं। देखो गुरु का इंग्लिश आप करेंगे तो क्या करेंगे बताइए मुझे। टीचर मत समझिए आप इसको, जो केवल किसी विषयों को पाठ पढ़ाता है, किसी विषय का ज्ञान कराता है। गुरु कुछ और ही है, आपको मैं बताना चाहता हूं, वो कुछ और ही है। इसलिए ऐसे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सदगुरु, जो सत्य का ज्ञान दे, जो सचमुच आप हैं, आप जो सचमुच आप, जो आपका अस्तित्व है उसका बोध कराए। थोड़ी सी बात कह के समाप्त करूं, पूरा टाइम हो गया है। एक जेल खाना था, जेल जहां पर कैदी रहते हैं, तो व्यवस्था होती थी। एक बार क्या हुआ, एक मिनिस्टर पहुंच गया वहां, मिनिस्टर पहुंच गया तो कुछ बातें हुई। फिर कहा भाई आप लोग कोई दिक्कत है, किसी चीज की सुविधा है? तो उसने कहा कि हाँ अमुक चीज चाहिए हम लोगों को, भोजन में ये चीज और चाहिए, ठीक है मैं व्यवस्था करा देता हूं। अब अगले दिन से उनके भोजन में वो जुड़ गया, दूध जुड़ गया, हो कोई अच्छी चीज उसमें रोज के लिए जुड़ गया। एक धनी आदमी आया, बहुत धनी आदमी, वो जाकर क्या भाई कोई चीज की कमी है आप लोगों को? तो उन्होंने कहा कि भाई ठंडी लगती है, कंबल चाहिए, रात में मच्छर काटते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं जितने चाहिए वो सब कंबल भेज देता हूँ और मच्छरदानी भेज देता हूँ। कंबल भेजवा दिए, मच्छरदानी भेजवा दिए, सब भेजवा दिए। ऐसे ही कुछ लोग आते थे, खाने की अच्छी व्यवस्था कर देते थे, कुछ लोग आते थे कपड़े लत्ते की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था कर देते थे। एक बार आ गया राष्ट्रपति, क्या हुआ, उसने क्या किया, जितने कैदी थे ना सबकी छुट्टी करा दी है। बताओ कौन बड़ा है, कंबल देने वाला, भोजन बढ़िया देने वाला, या छुट्टी कराने वाला? समझ रहे हैं ना, जो जेल से ही छुटकारा दिलाते सदगुरु यही करते हैं। समझ रहे?
सद्गुरु यही करते हैं, वो आपको इस द्वंद्व भरे संसार से, इस मानसिक जहर से, इस दुख से, जिस दुख से रोज दुखी हो रहे हैं, उस संघर्ष से, उसी से पार करा देते हैं। और ऐसे ही गुरु से हम मिलने के लिए गुरु के समीप जाते हैं। प्रारंभ से ही हमारी ये परंपरा, भारतीय परंपरा, पता नहीं और देशों में क्या होता होगा, लेकिन भारत की तो ये परंपरा है, शुरू से गुरुकुल चलता रहा, गुरु शिष्य का, क्या कमाल की परंपरा थी। फिर बुद्ध और महावीर आए, वहां भी गुरु परंपरा, उपनिषद, सब समय आप देखो, और आज भी वो गुरु परंपरा हर समय है। राम के गुरु देखो, कृष्ण के गुरु देखो, जितने आप देख लीजिए, कौन है जिनको गुरु नहीं चाहिए? सबको चाहिए, आज हमें भी चाहिए। और मैंने कहा एक ऐसा ज्ञान जो हमें जीने का सही तरीका सिखाए, मन में सुख और शांति का अनुभव कराए, जीवन को मुक्त बनाए, ऐसे हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं। निश्चित रूप से हम ऐसे गुरु के ज्ञान चाहिए, और गुरु कभी मरता नहीं है, ध्यान दो, गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु का मतलब ज्ञान, जहां से भी ज्ञान मिले लो लो, बस लो, लेकिन आत्मज्ञान सद्गुरु देते हैं, इसलिए उनकी महिमा है। हम सभी ऐसे गुरु के प्रति हम अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके चरण वंदन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और साथ साथ उनकी याद करके हम फिर से जीवन में आई हुई गलतियों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, और एक नए जीवन निर्माण के लिए संकल्प लेते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के लिए आप अपने आंखें बंद कर लें, 1 मिनट के लिए, और थोड़ा से अटेंशन बैठ जाएं, और आंखें बंद करके जिनको आप सचमुच, जिनकी याद से आपके मन में शांति का अनुभव होने लगता है, आपका कोई इष्ट होगा, जिनको आप गुरु या सदगुरु कहते हैं, उनकी याद करें। सभी लोग आंखें बंद करें और मौन होकर के उनकी याद करें, और साथ साथ पूरी तरह से ऐसा लगे मैं उनके समीप बैठा हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं सिर झुका के बैठा हूँ, उनका पूरा आशीर्वाद, और साथ साथ ये संकल्प है, आपने तो मुझे ज्ञान दिया, करने का प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ कमियाँ रह जाती हैं, मैं उसे पूरी तरह से छोड़ने का संकल्प लेता हूँ, और आपके बताए ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए पुनः संकल्प करता हूँ। वैसे ही जीवन जीऊंगा जैसे आपने क्या दिया।